मित्रों, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमतये नमः। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुकहि गिरि गेह सिधाए। शैलराज बर आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दिन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुना, मुनिवर हृदय विचारी। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्ष्मण संपन्न कुमारी, होइहि संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेज सुपैहि पितु माता। होई हैं पूज सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत यसी धारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मना, नगन अमंगल बेख। अस स्वामी यही कह मिलहि, परि हस्त असिरेख। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। उपजउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिसु अब सरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई दे बरिसि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उड़ धरि धीर कहई गिरराऊ, कहु नाथ का करिए उपाऊ। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है।
उस पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल देवेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मित्रों, इससे आगे का प्रसंग फिर कल सुनेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि राम कथा कहने से जितना लाभ मिलता है, सुनने से उससे भी ज़्यादा लाभ मिलता है। तो इसलिए राम कथा कहना भी है, सुनना भी है, सुनाना भी है। और कलयुग में तो बस यही एक मूल मंत्र है। कलयुग के बस नाम आधारा, सिमरि सिमरि नर उतरहि पारा। हमें अपने इस लोक और परलोक दोनों को सुधारना है, तो राम कथा को सुनना है, लोगों को सुनाना है। मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।